हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आपने वो गाना सुना होगा शाहिद कपूर का, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। और वो सच भी है। कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, आपके बोलने का, बैठने का, उठने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है जब वेल्थ, मनी चैनलाइज होने लगती है। हमें ये समझना है कि कौन सा प्लैनेट है, वो सिंगल प्लैनेट कौन सा है जो वेल्थ मेरे चार्ट के अंदर मेन रूप से चैनलाइज कर रहा है, और वो प्लैनेट कौन सा है जो मेरे चार्ट के अंदर एक्सपेंडिचर लेके आ रहा है। खर्चा किस प्लैनेट से हो रहा है, इनकम किस प्लैनेट से हो रही है। जिस प्लैनेट से इनकम हो रही है उसको मैं स्ट्रेंथ देना शुरू कर देता हूँ, जिस प्लैनेट से खर्चा हो रहा है उसके लिए मैं कुछ उपाय करना शुरू कर देता हूँ। दान करने से किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ कम होती है, और मंत्र चैंट करने से, रत्न पहनने से उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप ये सेशन देखेंगे, कई लोगों को पता लगेगा कि जिस प्लैनेट से उनको धन की प्राप्ति होती है, एक्चुअल में वो उसी का दान करे जा रहे हैं, वो उसी को अपने घर से बाहर निकाले जा रहे हैं कि भाई तेरे को, हमको तू नहीं चाहिए, तू बाहर जा। और जिस प्लैनेट से उनको खर्चा आता है वो उसी को घर के अंदर लेके आ रहे हैं कि भाई तेरे लिए तो हम स्टोन भी पहन लेते हैं और सामान भी इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो गलत एडजस्टमेंट है, यही हमारी वेल्थ के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या बन के बाहर निकलता है। कुंडली में हमेशा एक ऐसा प्लैनेट होता है जो आपको एक्सपेंडिचर इंडिकेट करता है कि यहाँ से पैसा फ्लो कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसा वो प्लैनेट है, जैसी वो एनर्जी है, जैसे उस प्लैनेट से लोग आते हैं, वो आपके लिए हमेशा खर्चे के कारण बनेंगे। और जिस प्लैनेट से इनकम आती है, जिससे वो लोग रिप्रेजेंट होते हैं, जिससे उनकी ऊर्जाएं रिप्रेजेंट होती हैं, वो हमेशा आपके लिए धन के कारक बनेंगे। कई लोग होते हैं जैसे कि भाई आफ्टर द मैरिज भाग्य उदय होगा या नहीं होगा, वेल्थ प्राप्त होगी या नहीं होगी। भाई मैरिज कराने वाला प्लैनेट और खर्चा कराने वाला प्लैनेट एक ही है तुम्हारे चार्ट में। इसका अर्थ है कि स्पाउस आते ही खर्चा कराएगा। उसकी जगह अगर वो इनकम की तरफ शिफ्ट ले जाए तो हो सकता है कि ऐसा स्पाउस मिल जाए आपको जिसकी वजह से इनकम ग्रोथ हो जाए। तो हर प्लैनेट कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने अंदर समाहित रखता है। जैसे चंद्रमा जो है वो मदर का भी कारक है, आपके घर का भी कारक है। लेट्स से किसी पर्सन का चंद्रमा एक्सपेंडिचर कराने वाला हो गया कि साहब ये खर्चा कराता है, अब वो पर्सन अपनी भावनाओं में बह जाएगा। मून इमोशंस का भी कारक है, इमोशंस में बह जाएगा, भावनाओं में बह गया, यार खर्चा कर दिया। घर के अंदर बहुत खर्चा कर सकता है, घर को वेल इस्टेब्लिश करने में खर्चा कर सकता है, मदर की इच्छाओं को पूरा करने में खर्चा करता रहेगा। सात्विकता रहेगी खर्चे के अंदर, क्योंकि चंद्रमा खर्चे का कारक बना है। और अगर यही चंद्रमा पॉल्यूट हो गया तो वो शाम को आपको कहीं अड्डों पे दिखाई देगा। तो ये प्लैनेट की वाइब्रेशन होती है कि मैं यहाँ से पैसा लेके आ जाऊंगा और ये प्लैनेट जो है खर्चा लेके आ जाएगा। इससे आपको बहुत चीज़ें पता लग सकती हैं। कैसे पता लग सकती हैं? कई बार लोग कहते हैं कि हमारे चार्ट के अंदर बिजनेस का योग है या नहीं है। वो अपने पैशन को, अपनी हॉबी को ही बिजनेस मान लेते हैं कि साहब मेरा जो पैशन है ना, शायद यही मेरी तो बिजनेस की लाइन है। उन्हें ये डिफरेंस नहीं पता है कि पैशन और बिजनेस में बहुत बारीक सा फर्क है। बिजनेस आपको पैसा देता है और पैशन आपको पैसा दे, ये कोई गारंटी नहीं है कि पैशन ने लिख के दिया हो कि साहब मुझे सिंगिंग अच्छी लगती है, मैं गाऊंगा तो मेरे आस पड़ोस के लोग जो है मेरे घर आके पैसा देंगे, ऐसा थोड़ी है। तो एक ही पर्सन के लिए वही पैशन बिजनेस बन सकता है, इनकम जनरेट करने वाला बन सकता है, अगर उसका वो प्लैनेट उसके साथ अलाइंड हो तो। और आपका पैशन पैशन बना रह सकता है अगर वो धन का प्लैनेट और आपके पैशन के प्लैनेट में कोई कनेक्शन ही नहीं है, साहब कोई कंजंक्शन नहीं, कोई एस्पेक्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। इसीलिए जब भी आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर ही कहते हैं और सब छोड़ो, तुम एस्ट्रोलॉजी कर लो, तुम एस्ट्रोलॉजी सीख लो, ये बहुत बढ़िया रहेगा। टैरो रीडिंग सीख लो, न्यूमरोलॉजी सीख लो। भाई सीख तो ले, क्या वो हमारी हॉबी है? क्या वो हमारे लिए केवल और केवल एक हॉबी, एक एडवेंचर का पार्ट है, या उससे एक्चुअल में एक बिजनेस बनाया जा सकता है, सेटअप करा जा सकता है? क्या धन प्राप्ति उससे हो सकती है? ये तब पता लगेगा जब सेकंड हाउस के नक्षत्र लॉर्ड, जीव, बॉडी, इन सब के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। उनको हम करने की इस सेशन के अंदर कोशिश करेंगे। और जो ये समाज आपको दिखता है बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत इरेशनल है, बहुत कंफ्यूज्ड समाज है। इसके अंदर दे फील लाइक एक पर्टिकुलर डिग्री होने के बाद आपके पास इनकम आएगी ही आएगी। मैं आपको ऐसे बहुत सारे नेम्स दे सकता हूँ जिन्होंने डिग्रीज ले ली लेकिन वो इनकम जो है चैनलाइज नहीं हुई, क्योंकि डिग्री देने वाला प्लैनेट इज समथिंग एल्स एंड द इनकम देने वाला प्लैनेट इज समथिंग एल्स। क्या लगता है आपको, जो ये लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, कोई और स्किल लेना शुरू कर देते हैं, या विदेश चले गए और एकदम से धन प्राप्ति शुरू हो गई। विदेश जाने वाला प्लैनेट, धन देने वाला प्लैनेट, बोथ आर सेम। आपने उसको एक्टिवेट करा, चैनलाइज करा और उसने आपको कुछ देना शुरू कर दिया। तो आप आज जैसे वर्क डोमेन को समझते हो वो उतना ईजी वर्क डोमेन नहीं है। और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि अगर पर्टिकुलर डिग्री से ही धन प्राप्ति होती, सो देयर वाज अ टाइम कि अतीक अहमद एंड ऑल, उनका पूरा वो कर 100 गाड़ियों का काफिला, 200 गाड़ियों का काफिला। एक इंजीनियर जिंदगी में मर भले ही जाए कमाता कमाता, बट 100 गाड़ी मैंने किसी इंजीनियर के आसपास नहीं देखी है। हो सकता है बढ़िया हो, सब कुछ हो, लेकिन एक पर्सन जिसने ना कोई डिग्री ली ना कुछ करा, उसका ऐसा धन प्राप्ति के कैसे योग बन गए? तो योग अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट कौन सा है। मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस का लॉर्ड है, राहु के नक्षत्र में है, और राहु बड़ा पॉल्यूटेड और है। राहु क्या है? राहु आतंक है।
दूसरों को आतंकित करके वो धन कमा लेगा, किडनैपर्स हो सकता है। अब आप किडनैपर के लिए क्या डिग्री देखेंगे कि भाई तेरे पास डिग्री कौन सी है, तू ये बता। तो आपको एक पर्टिकुलर प्लैनेट पता होना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जितनी भी रिदम है आपको उसे समझना होगा। मेरा आत्म कारक है, मेरा दारा कारक है, मेरा अमात्य कारक है, जोडियक साइन कौन सा है, हाउस कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, सब कुछ को जितना समझोगे, जितना ब्लेंड करोगे इसे, जितना इसको मिक्सअप करोगे, जितना इसे आप कह लो आप मिक्सी के अंदर घुमाओगे, उतना आपको पता लगेगा अपने पर्टिकुलर ऊर्जा के बारे में कि यहाँ से कुछ प्राप्त हो सकता है और यहाँ से कुछ एक्सपेंडिचर रह सकता है। मैं मेरे पैशन को बिजनेस में टर्न कर सकता हूँ, कर सकते हो अगर आपका वो पर्टिकुलर प्लैनेट इससे कनेक्ट कर जाए। तो आप बिजनेस कहाँ से करोगे, हो सकता है कोई एक अलग प्लैनेट हो जो बिजनेस करा रहा है, लेकिन धन वही लेके आएगा जो मैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं सेशन को। और सेशन की शुरुआत में मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न होगा। वैदिक ज्योतिष के 4 पिलर्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, साइन होता है, प्लैनेट होता है, नक्षत्र होता है। वो कहते हैं साहब आप कभी कहते हो हाउस है, कभी कहते हो साइन है, कभी कहते हो नक्षत्र है। मैंने देखा एस्ट्रोलॉजर से लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हाउस का अर्थ है एरिया ऑफ लाइफ। लेट्स से मेरे पास कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि साहब मेरे को मेरे मैरिज के बारे में बताओ। सो माई फर्स्ट थिंग विल बी लुकिंग एट द 7th हाउस, not at the Libra zodiac sign, but the 7th house. Because 7th house is the area of life. Profession, area of life is 10th house. Family, area of life is 2nd house. Area of life कि आप जीवन के किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हो वो भाव से पता लगता है। अब अगर कोई बेसिक जिसको नहीं पता है तो हम बेसिक्स को भी जल्दी से शुरू करेंगे, हो सकेगा तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने बर्थ चार्ट को ओपन कर लीजिए। जो आपको लाइंस ड्रॉ हुई दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये हाउसेज हैं, ये भाव हैं। और भाव से एरिया ऑफ लाइफ पता लगती है, मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। कोई मुझसे ये कहे कि मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आई लुक एट द 3rd हाउस। एरिया ऑफ लाइफ क्या है भाई, आपका कंसर्न क्या है, उस एरिया ऑफ लाइफ को आपको हाउस पता करा देता है। अब वो हाउस कैसे वर्क कर रहा है ये आपको तब पता लगेगा कि ये भाव अच्छा है, बेकार है, पीड़ित है, अस्त है, उच्च है, क्या है। उसके अंदर राशि कौन सी है, राशि एक्सप्रेस करती है अपनी ऊर्जाओं को। जैसे मेष राशि इनिशिएटिव लेगी, तो अगर किसी का मेष राशि 7th हाउस में, एरिया ऑफ लाइफ इज मैरिज एंड हाउस इज 7th हाउस। हमने पता कर लिया 7th हाउस इज ऑल अबाउट स्पाउस, ओके, और अबाउट बिजनेस। इट इज मेष राशि, इट मीन्स ये इनिशिएटिव लेगा बिजनेस में, क्योंकि मेष राशि ने एक्सप्रेशन बताया कि ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा, ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ कैसे एक्सप्रेस करेगा। मेरी ये फिंगर्स हैं, मान लो कोई मुझसे कहे फिंगर्स कहाँ है, तो आई से दीप्स, छोटी हैं, बड़ी हैं, ये राशि से पता लगता है। तो राशि उसको कलर देती है, राशि उसको पेंट करती है, और उसके बाद वो प्लैनेट आता है। अब इन सब के बाद आता है नक्षत्र लॉर्ड, और नक्षत्र लॉर्ड की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। विल डिस्कस अबाउट द धारकार का 7th हाउस लॉर्ड नक्षत्रास एज वेल, क्योंकि नक्षत्रास की जो पावर है वो बहुत शानदार पावर है। नक्षत्रों की पावर इसी पर्टिकुलर श्लोक से आपको पता लग जाएगी कि न शर्ती इति नक्षत्र, जिसका शरण ही नहीं होता, जो खत्म ही नहीं होता, जो टूटता नहीं है। हम पहले साइंस की क्लास में थे, हमारे टीचर कहा करते थे परमाणु, अणु एंड ऑल, तो जो बिल्कुल भी नहीं टूटता है वो छोटा कण जो है वो है नक्षत्र। आप उसका कोई फ्रैक्शन नहीं कर सकते, उसको और आगे नहीं बांटा जा सकता। अब आप कहेंगे नक्षत्र पद होते हैं, वो कभी हम नक्षत्रास में देखेंगे कैसे वर्कआउट करता है, लेकिन उसको और बांटा नहीं जा सकता। तो वो आपको पर्टिकुलर ऊर्जा की तरफ ले जाता है, प्लैनेट की तरफ ले जाता है कि दिस इज द प्लैनेट यू शुड लुक फॉर। आई एम सेइंग इतने सारे बबल्स में, इतने सारे कंफ्यूजन में, सिंगल प्लैनेट की तरफ, ठीक है। 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ फाइनेंस, एरिया ऑफ लाइफ। लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस हमको पिक करना है कि 2nd हाउस का अधिपति कौन है। आई एम सेइंग 2nd हाउस का अधिपति कौन है, 2nd हाउस का कंट्रोलर कौन है। पता कैसे लगेगा, आपने चार्ट में 2nd हाउस को देखा, 2nd हाउस में नंबर कौन सा लिखा हुआ है ये देखा, उस नंबर को कौन सी राशि का नंबर है, मेष है, वृषभ है, मिथुन है। हर राशि का एक प्लैनेट है। मेष का प्लैनेट हो गया मंगल, इस तरह से प्लैनेट्स हैं, और वो प्लैनेट किसी एक नक्षत्र में बैठा हुआ होगा, वो उसका नक्षत्र हो गया। ये जो नक्षत्र होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीना नाड़ी सेज दे आर 2 थिंग्स, जीवा एंड द भाव। जीव है और भाव है। ये जो नक्षत्र आपको पता लगा है ये जीव है, दिस इज द पर्टिकुलर जीव। इसके अंदर वो जीव एनर्जी है जो बाउंस देती है जीव को। और आप क्या कहते हो, जीव को आप कहते हो जुपिटर, जो वेल्थ लाता है, जो कि लक लाता है, भाग्य लाता है। तो किसी भी चीज की मूल स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए कि इससे हमें कितना लक, कितनी वेल्थ, कितना कितना ग्रोथ मिल सकता है, ग्रोथ जुपिटर देता है। मीना नाड़ी से कि जो भी आपका नक्षत्र का लॉर्ड है, नक्षत्र का जो प्लैनेट है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वही जीव है, दैट इज द पर्टिकुलर जीव। और ये जीव आपको जुपिटर के बारे में बताएगा। जुपिटर का अर्थ आपको लेना है, जुपिटर नॉट लाइक प्लैनेट, जुपिटर के बारे में बताएगा। अर्थ क्या है जुपिटर का, भाग्य, वेल्थ, सम्मान,
इज्जत, सपोर्ट, एप्रिशिएशन। तो हर प्लैनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वो उसका जीव होता है, वो उसकी मूल स्ट्रेंथ होती है। इसमें आगे भी हम चलते हैं, इसके आगे भी 3 से 4 फंडास हैं कि कैसे कैसे ये चेंज हो सकता है। एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर काफ़ी, और वो स्पेशल एक्सेप्शंस जो हैं उनको हम सेकंड सेशन में डील करेंगे। बिकॉज आई नो फर्स्ट सेशन के अंदर अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि कुछ लोगों को लगेगा भाई ये बात क्या हो रही है। तो आपने उस प्लैनेट को पकड़ लिया। अब ये जो प्लैनेट है ये आपके लिए धन का लाने वाला प्लैनेट है। दिस इज द मेन प्लैनेट फॉर यू। अवॉइड एवरीथिंग, दिस इज द मेन प्लैनेट। यू विल लाइक यार ये पैसा आएगा, इससे आएगा। अब ये प्लैनेट किन किन हाउसेस से कनेक्ट कर रहा है देख लो। जॉब के हाउस से कनेक्ट कर रहा है, जॉब में आएगा। बट जॉब कैसी, जैसा ये प्लैनेट है उस तरह की जॉब करो, ज़्यादा पैसा आएगा। कोई मुझसे कहे कि मेरे सरकारी नौकरी के योग है और मैं कहूँ पैसा आपको बुद्ध से आता है, आई विल सजेस्ट बैंकिंग में चले जाओ, आई विल सजेस्ट मिनिस्ट्रीज में चले जाओ, MEA में चले जाओ, डिप्लोमेसी में चले जाओ। गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप धन वहाँ जनरेट करोगे, जल्दी प्रोग्रेस आपको वहाँ मिलेगी। अब वो पर्सन जाके मिलिट्री में बैठ गया, मिलिट्री के अंदर भी उसका डोमेन क्या बना, वो रेडियो ऑपरेटर है। सी मर्क्यूरी, पैसा बुद्ध ही लाएगा। उसने कह दिया कि आम तक की मैं ही जीव हूँ, मैं ही वेल्थ और मैं ही भाग्य चैनलाइज करता हूँ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा कॉन्सेप्ट। ये बहुत ब्रह्म कॉन्सेप्ट है, एक बहुत क्रिएटर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जुपिटर को हम कई बार ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा से कनेक्ट करते हैं। द ब्रह्मा मीन्स द क्रिएटर। सो टू सम इट अप, फर्स्ट प्रिडिक्शन टेक्निक क्या है, सेकंड हाउस को जाना है, सेकंड हाउस को देखना है, सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखना है, इसका स्वामी कौन है, उस स्वामी के नक्षत्र को देखना है। जो ये नक्षत्र है ये मूल है, इससे ही धन जनरेट होगा, ना इफ है ना बट है, धन जनरेट होगा, इससे होगा। इसको जितना हम अपर चैनलाइज करेंगे उतना हम धन जनरेट करेंगे, जितना ये लोअर रहेगा उतना हमें धन में समस्या आएगी। जिन जिन प्लैनेटों से ये जुड़ रहा है, जिन जिन हाउसेज से ये जुड़ रहा है, वो हमें धन जनरेट करने में मदद करेंगे, और जिन जिन से ये कनेक्ट नहीं बना रहा है, जो जो इसके शत्रु हैं या इसको बाधित करते हैं, वो धन जनरेट करने में समस्या बन सकता है। गेटिंग द पॉइंट। एक्सेप्शंस क्या है, 2 से 3 एक्सेप्शंस हैं। अगर आपके सेकंड हाउस में 1 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर आपका जो ये नक्षत्र का अधिपति है, जो ये पर्टिकुलर नक्षत्र का अधिपति बना है, ये किसी और ग्रह के साथ कंजंक्शन में है, तो कुछ एक्सेप्शंस इसके अंदर लागू होते हैं। उनको समझने के लिए हम सेकंड सेशन में जाएंगे। इफ़ ज़्यादा लोगों के सेकंड हाउस में प्लैनेट है या फिर उनके बैठा हुआ है, तो हम उसको समझने की और गहराई से कोशिश करेंगे। नाउ वी गो टू द प्लैनेट, कि हमें कौन सा प्लैनेट प्राप्त हुआ है। जैसे सेकंड हाउस का जो प्लैनेट है, नक्षत्र आपने देख लिया, तो वो कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा नक्षत्र लॉर्ड है उसके उपाय करिए, उसकी रेमेडीज करिए, और उससे जो जीव आते हैं, उससे जो लोग आते हैं, उनसे अच्छे संबंध रखिए। उनसे अगर आपने संबंध बिगाड़े तो वो आपकी वेल्थ के लिए डिस्टर्बिंग है। मुझसे कोई कहे कि मेरा जो है बुद्ध वो धन जनरेट करता है, मैं कितना धन जनरेट कर पाऊंगा? आई विल आस्क द सिंपल क्वेश्चन कि आपका आपकी भुआओं के साथ किस तरह का संबंध है? क्या आपकी भुआ वेल्दी हैं? उनके पास क्या अच्छा खासा धन है? क्या किसी भुआ को कोई समस्या तो नहीं आई है जीवन में? एंड इफ ही सेज कि ना कोई समस्या आई है और वो वेल्दी हैं, तो आई विल से अच्छा खासा पैसा जनरेट करोगे, बिकॉज योर बुद्ध इज वर्किंग वेरी फाइन। बट इफ ही सेज की समस्या आई है, तो आई विल से ड्रॉप पे जा सकते हैं। जिस तरह की समस्या आई है उस तरह। ओके गाइस, तो हम जिस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं वो है सेकंड हाउस का लॉर्ड और उनके नक्षत्र, किस नक्षत्र के अंदर वो बैठे हुए हैं। इन प्लैनेट की ऊर्जा से, पोजीशन से, हाउस से, ज़ोडिएक साइन से, नक्षत्र से हम हमारे धन के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेट्स से किसी का ये प्लैनेट जो है वो बुध है, कि साहब मेरा जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सो व्हाट आई विल से, भाई बुध रिलेटेड जो भी ऊर्जाएं हैं वो आपको धन जनरेट करने में काफ़ी मदद करेंगी। जब भी धन जनरेशन की बात होगी उसमें बुध प्लैनेट शुक्र बहुत अच्छे वर्कआउट करते हैं, क्योंकि बुध एक मैनेजमेंट करने वाला प्लैनेट है। मनी मैनेजमेंट की जो स्किल है वो बुध से आती है, बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल बुध से आती है। बुध को अगर एस्ट्रोलॉजर किसी के प्रोफेशन को बहुत गहरा इन्फ्लुएंस करते हुए देखे तो सीधा कहते हैं कि भाई जॉब के योगों को छोड़िए, आपके चार्ट में अच्छा खासा बिजनेस करने के योग जो है प्रेजेंट है। बुध ने ये प्रेजेंस लगाई है। अब आपके लिए क्या पोजीशन बनी है कि आपका पैशन, आपका टैलेंट, आपके अंदर जो भी ऊर्जाएं मौजूद हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं, टैलेंट है, आप उनको सीधा बिजनेस के साथ कनेक्ट करके उनसे धन जनरेट जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि बुध को पोटेंशियल का यूज़ करना, बुध को स्किल्स का यूज़ करना, टैलेंट का यूज़ करना बहुत अच्छी तरह से आता है। वो आपको ये बता सकते हैं भाई ये काम जो है वो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो क्यों ना तुम इस काम को अपने बिजनेस के अंदर इनपुट डाल के करा लो। तो ये आपको मोर देन वन वर्क करने की पावर प्रदान करते हैं। अब कौन कर पाएगा? द कर पाएगा थिंग स्टार्ट्स विद आपके बुध की पोजीशन कैसी है। बुध मेरे उच्च के हैं, बुध मेरे अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, तो आदमी जो है वो अच्छी तरह से बुध की ऊर्जाओं को संचालित कर सकता है। वहीं आपके बुध जो है वाटर ज़ोडिएक साइन में बैठे हुए हैं, कि साहब कैंसर है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, इसके साथ दिक्कत क्या होगी? सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये लेथार्जिक हो जाएंगे,
ये थक जाएंगे, इनको एंटरटेनमेंट पसंद होगा। तो पर्सन अपने बहुत सारे पोटेंशियल को तो केवल एंटरटेनमेंट में ही वेस्ट कर देगा कि ठीक है साहब, मैं तो आराम से देखता रहता हूँ, मुझे ज़्यादा धन कमाने की लालसा या इच्छा नहीं है। धन कमाने की इच्छा भी प्लैनेट से पता लगती है। जितना आपका प्लैनेट उच्च का होगा, जितना आपका प्लैनेट मंगल, राहु, केतु इन प्लैनेटों के साथ बैठा होगा, सॉरी फॉर केतु बट फॉर राहु, यप, तो उतना ही पर्सन जो है धन जनरेट करना चाहेगा। केतु से भी पर्सन धन जनरेट करना चाहता है, लेकिन केतु से जो धन जनरेट करता है वो दिखावे के लिए करता है। जैसे बड़े बड़े गुरु आपको देखने को मिलेंगे, वो ये दिखाते हैं कि ये जो माया है, जो ये मटेरियल है, दिस मटेरियल इज नॉट दैट वर्दी। ये कोई इतनी पावरफुल चीज़ नहीं है जिसके लिए हम अपना टाइम या ऊर्जा वेस्ट करें। जैसे हर इंसान होगा वो आईफोन रखेगा, शो ऑफ करने के लिए रखेगा। बुध विद केतु, ऐसा गुरु हो सकता है कोई पर्सन आईफोन खरीद ले, 100 आईफोन खरीद ले और 100 के 100 आईफोन खरीद के फेंक दे या उनका यूज़ ना करे। हिल शोकेस की जो ये मटेरियल है, इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये स्पिरिचुअल से ऊपर उठ जाए। तो केतु भी, लोगों को ये है भ्रांति कि केतु सब कुछ छुड़वा देता है, बट केतु से लोग आते हैं जिनके पास बहुत धन है और वो अध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ के ये शोकेस करने की कोशिश करते हैं दैट ओके दिस थिंग पर्टिकुलर ऑल्सो मैटर्स। सो अगर किसी का बुध केतु के साथ हो तो डर मत जाना कि साहब मैं तो धन, मेरे प्राप्ति नहीं होगी, धन प्राप्ति में कोई दिक्कत है। बुध से धन जनरेट होगा तो पैशन से बहुत कुछ किया जा सकता है। बिजनेस स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है पर्सन में, सिंगिंग की स्किल अच्छी हो सकती है, आपकी एस्ट्रोलॉजी अच्छी हो सकती है, इनसे धन जनरेट करा जा सकता है। बुध से गवर्नमेंट जॉब भी आती है। बुध आपको बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग डोमेन में ले जाने की हेल्प करता है या कोशिश करता है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर डोमेन में जाते हो, आप MEA सर्विसेज के अंदर जाते हो, डिप्लोमेसी को अपना मूल स्ट्रेंथ बना लेते हो, तो आप काफ़ी धन जनरेट कर सकते हो। इसी के साथ ये देखना है आपको अपने बर्थ चार्ट में कि मिथुन और कन्या राशि, इनके अंदर कौन से प्लैनेट विराजमान है। उनसे धन के बारे में बहुत नए इनपुट्स जो हैं वो प्राप्त करे जा सकते हैं। हाल से अगर आपको अपनी मॉनेटरी स्ट्रेंथ नापनी है, मेजरअप करनी है, तो ये देखिए कि आपकी भुआओं के साथ आपके संबंध किस तरह के हैं। अगर उनके साथ आपके संबंध बेटर हैं और उनकी भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है कि साहब बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं, जैसे जैसे इवेंट उनके जीवन में है ऐसे ऐसे इवेंट ही आपके जीवन में धन के मैटर्स में हो सकता है। आपको भी उतनी ही मात्रा का धन जो है वो प्राप्त हो सकता है। और किसी के अगर भुआ पक्ष है ही नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि आपके फादर का उनके सिबलिंग्स के टुवर्ड या अपने फादर के टुवर्ड किस तरह का बिहेवियर है। जितना वो पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा उतना ही पॉजिटिव ये बुध ग्रो करेगा। स्किल्स बुध की सबको आई थिंक सो पता होंगी। IT को इंडिकेट करता है, कॉमर्स को इंडिकेट करता है, CA बना देता है, बिजनेस मैनेजमेंट इंडिकेट करता है। ये सारी पावर्स बुध के अराउंड फ्लो करती हैं। सो इफ वी गो अबाउट planet Mercury, I'll say this planet is really powerful planet for you. What you should do, should chant Vishnu Sahasranam. इसको करने से इस प्लैनेट की स्ट्रेंथ और जो है वो अपलिफ्ट होगी। जितना जितना आप लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु इनके तरफ चलने लगोगे उतना ही कॉन्शियस इस प्लैनेट को प्राप्त होगा। जब ये प्लैनेट अवेकंड स्थिति में आ जाएगा तभी आपको धन जनरेट करने में और मदद करेगा। देखिए कि ये क्या आपका धारा कारक है, आत्म कारक है, क्या इसकी पोजीशन इन द D10 चार्ट है, सब कुछ मैटर करता है। फॉर दैट विल ब्रिंग अनदर सेशन फॉर यू। सब्सक्राइब करना है प्लीज़ कर लीजिएगा, इज बिलीव मी यू गोना गेन अ लॉट। इफ वी टॉक अबाउट प्लैनेट शुक्र, अगर हम शुक्र की बात करें, व्हाट शुक्र इज सेकंड हाउस का लॉर्ड शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो शुक्र हमारे लिए धन जनरेशन वाले प्लैनेट होगा। शुक्र से किस तरह के व्यापार आते हैं, किस तरह का बिजनेस आता है, किस तरह के कार्य आते हैं जिनसे हम धन जनरेट कर सकते हैं। वेल शुक्र से जब पर्सन धन जनरेट करता है तो काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा, लग्जरी जनरेट कर सकता है। जब भी एस्ट्रोलॉजर लग्जरी की बात करते हैं कि मेरे जीवन में लग्जरी है या नहीं है, सबसे पहले वो क्या देखेंगे, शुक्र की पोजीशन। शुक्र आपका बिगड़ा हुआ है, शुक्र की दशा नहीं है तो लग्जरी डाउन रहेगी। शुक्र आपका बहुत अच्छा है तो लग्जरी अप रहेगी। इसका अर्थ है कि जो प्लैनेट लग्जरी को रिफ्लेक्ट करता है वही मेरा धन जनरेट करने वाला प्लैनेट हो गया। आप समझ सकते हैं इसकी बात को। इसकी बात यह है कि जो भी डीलिंग्स या जो भी व्यापार, बिजनेस लग्जरी से इन्वॉल्व है या जिसके अंदर टाइकून्स इन्वॉल्व रहते हैं कि साहब यहाँ पर जो मीटिंग भी होगी, बिजनेस की मीटिंग, वो 3 स्टार, 5 स्टार, 2 स्टार्स इन होटल्स के अंदर होगी। ऐसे काम करने वाले आपको दिखाई देंगे जिनका वीनस उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेकंड थिंग क्या हो सकती है, प्लैनेट वीनस से बिजनेस आते हैं। किस तरह के आते हैं, जो भी आप शोरूम्स देखते हैं ना, ये बिजनेस शुक्र से ही चलता है। टेक्सटाइल शुक्र से चलता है। कई लोग कहते हैं ऑटोमोबाइल शुक्र से चलता है या नहीं चलता है। भाई आप गाड़ी के शोरूम में जाके देखिए, यू विल फील एवरीवेयर द फीमेल्स, एवरीवेयर जो मनी की बात चल रही है, लग्जरी की बात चल रही है, ये सब कहाँ से आते हैं, शुक्र से आता है। तो शुक्र जब भी आपको धन जनरेट करवाएगा, बड़े मेटल से धन जनरेट करवाएगा और अच्छा खासा धन जनरेट करवाने की स्ट्रेंथ प्लैनेट यहाँ पर रखते हैं। थर्ड थिंग में व्हाट यू विल से, शुक्र इन द बिजनेस, टेक्सटाइल को, कपड़ों के बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो अगर कोई पर्सन इस तरह के बिजनेस में चला जाए, बहुत जनरेट कर सकता है धन। शुक्र मरण कारक स्थान में होते हैं 6th हाउस के अंदर। तो आप अपने 6th हाउस को देखिए, दुश्मनों से जितना दूर हो सके रहिए। अगेन से दुश्मनों से जितना दूर हो सकता है रहिए। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरा एक बिजनेस है,
शुक्र से मुझे धन आता है, अब उस बिजनेस में कोई कंपटीशन और हो गया है, आज से बहुत दूर हो जाओ उस कंपटीशन से। हो सकता है तुम्हारे घर में बहुत स्ट्रेंथ हो, बट तुम इस बिजनेस को अब हैंडल नहीं कर पाओगे या धन जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि शुक्र को 6th हाउस से बहुत बड़ा बैर है, बहुत बड़ी ऊर्जा है नकारात्मक, जिससे वो मरण कारक में चले जाता है। 4th थिंग आप क्या कह सकते हैं, शुक्र से रिलेशनशिप्स भी आता है। ऐसे लोगों को रिलेशंस बनने के समय एकदम से धन की बहुत बड़ी प्राप्ति जो है वो हो सकती है, जस्ट कॉज ऑफ प्लैनेट शुक्र ओनली। मूवी इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है, फिल्म इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है साउथ इंडिया को। तो अगर आपको अपनी जॉब में भी अच्छा खासा प्रॉफिट लेना हो, इनकम लेनी हो, तो मूव टुवर्ड साउथ, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा जनरेट करा जा सकता है। यूएसए को क्या इंडिकेट करता है, इन द तल यूएसए को इंडिकेट शुक्र ही करता है, तो वहाँ पर जाने से ये ज़्यादा और चैनलाइज होगा और धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र क्या इंजीनियरिंग एंड ऑल को नहीं दिखाता, दिखाता है स्पेशली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दिखाता है, दोज वर्किंग इन द लाइक MNCs एंड ऑल, वो यहाँ से आते हैं। लेकिन शुक्र की आदत है कि ये कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ ज़्यादा है। ये कंपटीशन क्लियर करने में इस प्लैनेट की बहुत भूमिका है नहीं, कंपटीशन क्लियर करने में सबसे कमज़ोर जो है अगर कोई, वो शुक्र है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, गवर्नमेंट एग्जाम देना, अब गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले लड़कों की स्थितियों को देखिएगा कभी, दे आर लाइक सिटिंग इन अ 6x6 रूम, लाइक चारों तरफ किताबें हैं, किताबें भी पुरानी हैं, हालत ख़राब हो जाती है इंसान की। वहाँ शुक्र हो नहीं सकता। शुक्र का कंपटीशन से नाता ही नहीं है। शुक्र इज़ नॉट अबाउट कंपटीशन। टेल मी, इन रिलेशनशिप कैन कंपटीशन से हम सर्वाइव कर सकते हैं कि साहब एक दो फीमेल हैं या दो लड़के हैं, इनमें कंपटीशन कराओ, चलो, ये हो सकता है क्या? सो इफ इट इज़ अबाउट कंपटीशन, शुक्र विल नॉट वर्क आउट। इफ़ यू वांट टू चेक क्या मेरे लिए अच्छा हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, शुक्र आपका प्लैनेट आ गया, भाई कॉर्पोरेट की तरफ चलना शुरू करो, या फिर कोशिश ये करो कि वर्क डोमेन ऐसा सेट करो जिसमें हायर लेवल टाइकून्स एंड ऑल इनकी बात हो। जैसे कोई अच्छा जॉब आपने सेलेक्ट कर ली या फिर कोई आपका अच्छा वर्क डोमेन हो गया, तब आपको उसमें सफलता जो है शायद इस प्लैनेट से मिल जाए। लेकिन धन जनरेट शुक्र से ही होगा। ज़्यादा धन जनरेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, श्री शुक्तम या फिर द्वादश लक्ष्मी स्तोत्र, 12 नेम्स ऑफ माता लक्ष्मी, इनको चैंट करो, पावर आएगी प्लैनेट में। सिंगिंग, म्यूजिक, ड्रामा, आर्टिस्टिक ट्रेड्स एंड ऑल, क्रिएटिव ट्रेड्स एंड ऑल। एक पर्सन है, उसका बिजनेस जो है 2 प्लैनेट आ गया, एक जुपिटर से, एक सूर्य से। सो इज लाइक मैं गवर्नमेंट के साथ जुड़ूं या फिर मैं टीचिंग एंड ऑल में जाऊं या कोई बुक्स का काम करूं, जुपिटर कनेक्टेड विद शुक्र। अब वाज लाइक भाई आप एक काम करो, बुक्स का काम कर लो, सरकार से जुड़ तो जाओगे लेकिन टेंडर का पैसा नहीं मिलेगा, काम भी हो जाएगा, कानूनी केस चल जाएंगे, लेकिन पैसा हाथ में नहीं आएगा। Cause the money comes from this planet. How this planet is connecting with the business making one, आपको बिजनेस के बारे में बताएगा, बट फॉर मोर वीनस इज द मेन प्लैनेट। कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है। और जो भी शुक्र से जुड़े हुए काम है गाइस, उनके बारे में सोचिए, अपने चार्ट में से देखने की कोशिश करिए, चार्ट के अंदर इसको सिंक्रोनाइज करिए कि भाई और किन किन हाउसेज, राशियों के साथ ये कनेक्टेड है और ये कैसा वर्कआउट कर रहा है। आफ्टर मैरिज कोई पूछे कि धन कैसा आएगा, इसी शुक्र को D9 में उठा के देख लो, गेट क्लियर पिक्चर। 3rd प्लैनेट के अंदर अगर हम कवर करें, और हम कवर करें प्लैनेट जुपिटर को, कि साहब मेरा जुपिटर है वो है 2nd हाउस के नक्षत्र का लॉर्ड। पर्सन क्या है, 2nd हाउस का स्वामी, वो जो प्लैनेट है वो जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है। हम क्या कहेंगे, जुपिटर आपके लिए धन लेके आता है। जुपिटर वेल्थ गिविंग प्लैनेट है, यप। और जुपिटर जो पैसा देता है वो ऐसा देता है जिसकी वो कहते हैं ना, धर्म की जड़ सदा हरी, तो सात्विक पैसा देता है जिससे जनरेशन टू जनरेशन ग्रोथ बनी रहती है। शुक्र और बुध पैसा बहुत देते हैं, बट उनमें वो जनरेशन टू जनरेशन ग्रोथ नहीं रहती। बुध में जुपिटर में ग्रोथ रहती है। जुपिटर जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होने वाले पैसे को इंडिकेट करता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, परिवार से आते हुए लाभ को इंडिकेट करता है, इवन गुरु से आते हुए सपोर्ट को इंडिकेट करता है। अब जुपिटर से पैसा आ रहा है, तो आप जुपिटर के लिए जितना अच्छा अपना एटीट्यूड, अपना व्यवहार रखेंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इन द गवर्नमेंट सर्विसेज जुपिटर एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिकेट करता है, सेक्रेटरीट को इंडिकेट करता है। सो बेटर फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन के साथ यहाँ से धन आ सकता है। इन द बिजनेस जुपिटर क्या इंडिकेट करता है, बुक्स को इंडिकेट करता है, एस्ट्रोलॉजी को इंडिकेट करता है, इंटेलेक्चुअल कार्यों को इंडिकेट करता है, वहाँ से धन प्राप्ति हो सकती है। और फैमिली के अंदर जुपिटर आपके ग्रैंडफादर को इंडिकेट करता है, वो आपके परिवार की लेगेसी को इंडिकेट करता है। ये लेगेसी कैसी है परिवार की, फैमिली की, वहाँ से धन प्राप्ति यहाँ पर आराम से संभव है कि परिवार से हमें सब बहुत कुछ मिल गया। जुपिटर खेती की जमीन को इंडिकेट करता है, खेती की जो जमीन होती है वो जुपिटर से आती है, तो वहाँ से कुछ प्राप्ति यहाँ पर पर्सन को हो सकती है। उसका बिहेवियर टुवर्ड हिज गुरुज, अपने गुरुओं के प्रति उसका व्यवहार, उनकी डायरेक्शन को या उनकी एडवाइस को मानना, उसका ही उसको धन प्राप्ति की तरफ लेके जाता है। इफ अ पर्सन सेज कि भाई मैं एक बिजनेस करता हूँ साहब, ठीक है, मेरे गुरु भी उसमें इन्वॉल्व है, मतलब मैं अपने बॉस को, सीनियर को मैं गुरु की तरह लेता हूँ,
मेरे गुरु जो मुझसे कहते हैं मैं वो बिजनेस कर लेता हूँ, क्या उसमें सफल हो जाऊंगा? हो जाओगे, क्योंकि धन लेके आ रहा है गुरु जुपिटर। अगर जुपिटर चार्ट में रेट्रो है, 6th हाउस में है, 3rd हाउस के अंदर है, या फिर अस्त है, या फिर आप कह सकते हैं नीच अवस्था में है, तो वो धन के ड्रॉपेज वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमें एडवाइस लेने में थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज फ्री ब्लाइंड एडवाइस उनकी जो है वो मानी जा सकती है। एंड अनदर पॉइंट मैं ये कहूँगा, क्योंकि जुपिटर से धन प्राप्ति हो रही है, काफ़ी मात्रा में पर्सन धन प्राप्त कर सकता है। जुपिटर धन के साथ साथ बहुत हाउसेस के कारक हैं, तो उसका धन प्राप्ति मोर टू हिज फैमिली रहती है कि मैं अपने परिवार को सुखी करने के लिए जो है धन प्राप्ति की तरफ जा रहा हूँ, और सात्विक तरीके से हो सकती है। बिजनेस से ज़्यादा ये किसी तरह के पारिवारिक कार्य को या फिर किसी तरह से ये जॉब को इंडिकेट करने वाले मूल प्लैनेट है। और अपने गुरु के साथ अपना व्यवहार देख लीजिएगा, अच्छे व्यवहार अच्छा गुरु अच्छी व्यवस्था, बुरा व्यवहार बुरा गुरु अव्यवस्था, खत्म हो जाएगा ये ऊर्जा जुपिटर की। अगर हम 4th में बात करें कि उपाय क्या हो सकते हैं, तो ऑल से बेस्ट उपाय आपके लिए हो सकता है कि आपको केसर से स्वास्तिक जो है वो बनाना चाहिए। जब भी फुल मून का दिन हो, केसर से स्वास्तिक बनाना चाहिए आपको किसी चांदी की प्लेट में या फिर किसी सामान्य प्लेट के अंदर, और हो सके तो मंत्र जाप जो है गुरु के, उसी समय आपको ये पर्टिकुलर उपाय करते हुए आपको टेंपल में बैठ के गुरु के लिए मंत्र जाप करने चाहिए फुल मून के दिन। ये सबसे शानदार उपाय है, और विष्णु सहस्त्र नाम तो आप जानते हैं, वो तो करना ही चाहिए। 4th में अगर हम बात करें प्लैनेट सूर्य की, कि साहब सूर्य मेरे लिए धन लेके आ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, सूर्य कहते ही आपके मन में क्या आता है? सरकार। सूर्य कहते ही मन में आते हैं फादर। सूर्य कहते ही मन में आते हैं गवर्नमेंट सर्विस। सूर्य कहते ही मन में आते हैं वो रॉब रुआब, वो राज्य की पावर, राज्य के हस्तक्षेप। तो इन्हीं सब माध्यमों से सूर्य धन जनरेट करता है। सूर्य कहते हैं कि क्योंकि मैं अपनी तरफ से पैसा लेके आ रहा हूँ, सूर्य एज अ प्लैनेट पैसा लेके आ रहे हैं चार्ट के अंदर, तो सरकारी जॉब के मोर देन इनफ चांसेस चार्ट के अंदर इंडिकेट होता है। मतलब और कोई अगर चांस नहीं है, शनि सूर्य भी नहीं कनेक्ट हो रहे, एस्पेक्ट नहीं, कंजंक्शन नहीं, कोई नवमांश चेंज नहीं, तब भी आप कह सकते हो कि यार धन यहाँ से प्राप्त हो सकता है। लाइक देयर इज अ हिडन कॉम्बो देयर वर्किंग आउट जो धन प्राप्ति में हेल्प कर सकता है। सेकंड में आप क्या कह सकते हैं? फादर। फादर के साथ आपके संबंध और फादर की पर्टिकुलर उपस्थिति, कि फादर जो है कितना आपके जीवन में उपस्थित रहे हैं, कितना आपको उन्होंने गाइडेंस दी है, और कैसी उनके साथ आपकी ट्यूनिंग है, कैसे संबंध है उनके साथ, और इसी के साथ क्या उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर ये सारे पॉइंट हाँ में है कि साहब बहुत अच्छी स्थिति है, तो आप ये समझिए धन की व्यवस्था निश्चित रूप से सूर्य ने उठा रखी है, अच्छी खासी बना रखी है। 3rd में आप क्या कहेंगे? 3rd में आप कहेंगे सूर्य की वजह से बिजनेस ऐसा करो जो B2G हो। लोगों को बिजनेस के तरीके ही नहीं पता, B2C, B2B, B2G, गवर्नमेंट की तरफ करो, कॉन्ट्रैक्ट में करो, आपको ज़्यादा धन प्राप्त हो पाएगा। और 4th आई से सूर्य को हमेशा आप लिफ्ट रखो। कोई मुझसे कहे कि मैं एक पार्टनरशिप में काम करता हूँ, मेरा जो पार्टनर है वो 70% स्टेक उसका है और मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है, आई से तुम अपने सूर्य को पॉल्यूट कर रहे हो। नो मैटर कितनी बुद्धि लगा लो, लेकिन ये बिजनेस वर्कआउट नहीं करेगा। और आपने धन लाने वाले प्लैनेट की मूल इच्छा ही विरोध कर दी। उसकी मूल इच्छा है कि मैं आई एम द किंग। जब तक वो किंग फील नहीं करेगा किसी वर्क में, वो अच्छा नहीं हो सकता। सो एस्ट्रोलॉजी किसी पर्सन ने सीखी है, अगर उसको सूर्य से धन जनरेट करना है तो वो कैसा एस्ट्रोलॉजी करेगा? या तो वो मंदिर में बैठ के करेगा, मंदिर से कनेक्टेड करेगा, या फिर अपने फील्ड का मास्टर बनेगा, तब जनरेट कर पाएगा धन। क्योंकि सूर्य हमेशा फील्ड का मास्टर है। सूर्य से आपने ये कहा कि आपको किसी ने दबाया, आपका धन गया। आप ये समझिए, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में तो ऐसी में करिए जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट एप्रिशिएटेड है। आपको विश्वास नहीं होगा, बट मैट पर्सन जो ये DMIC बना था, उसके वहाँ पर उसकी ज़मीन थी। उस ज़मीन की जो भूड़ा है, मतलब ज़मीन की जो मिट्टी है, लेते हैं जब कोई बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा होता है भरत करने के लिए, उसने उस मिट्टी को बेच के, उस लाइक इतनी ज़मीन थी उसकी 100 बीघा, उसने उस मिट्टी को बेच के 50 लाख रुपए बनाए। लाइक कैन यू इमेजिन कि किसी पर्सन ने मिट्टी बेच दी। अब इसके लिए बताइए कौन सी अलाइनमेंट देखेंगे कि साहब मिट्टी बेचने के लिए ये गिराया? नहीं, धन इज कमिंग फ्रॉम सूर्य। प्रॉपर्टी खरीदी आपने, सूर्य आपका अच्छा है, सरकारी रोड निकल गया, वहाँ से हाईवे निकल गया, लो प्रॉपर्टी के दाम 10 गुना। सो फोकस ऑन सूर्य। आपने सूर्य को बिगाड़ा और धन का आगमन जो है वो खत्म हुआ। पितृ दोष लगा, पितरों की व्यवस्था बिगड़ी, या फिर परिवार में एंसेस्टर्स का आपने विरोध करा, गुरु का विरोध करा, आपका सूर्य 12वें भाव में गया, आप लॉस्ट फील करते हो, पार्टनर के साथ दिक्कत आ रही है, सब में धन का नुकसान होगा। क्योंकि सूर्य 7th भाव और 12वें भाव में वर्क नहीं करते। विदेश की तरफ जाने के समय, विदेश से रिलेटेड कामों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में,
और सप्तम भाव स्पाउस के साथ संबंधों में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़े अपनी तरफ से एक काम, कंपोज्ड और स्वीट पर्सन बन के रहें। अगर आपने वहाँ भी अपनी ताकत दिखाई तो आप कितना भी सूर्य वहाँ पे दे दीजिए, कितना भी उच्च का चाहे वो क्यों ना हो, वो वर्क नहीं करेगा। वहाँ नुकसान ही नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो धन आता कहाँ से? सूर्य से। जाता कहाँ है? अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लॉस हो गया, फॉरेन ट्रैवल करी थी साहब, कोई फ़ायदा नहीं निकला, स्पाउस से लड़ाई होती रहती है, स्पाउस की हेल्थ में चला गया, यहाँ वो जा सकता है। बेटर करना है तो टेम्पल विजिट करो। सेकंड सेशन देखिएगा इस सेशन का, क्योंकि इसमें बहुत एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल में, जिनको हम आगे कवर करेंगे। अगर हम फिफ्थ प्लैनेट पे जाएं चंद्रमा से, तो चंद्रमा जब धन लाता है, चंद्रमा इज़ लाइक क्या? नदी। नदी जैसे रोकी नहीं जाती, ऐसे ही चंद्रमा का फ्लो रोका नहीं जाता। चंद्रमा जब धन लेके आएगा चार्ट में, कितने सोर्स से लेके आएगा, कहाँ कहाँ से लेके आएगा, ऑल ऑफ अ सडन लेके आएगा और बदलता हुआ लेके आएगा। क्योंकि चंद्रमा की मूल आदत यह है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, उसकी गति इतनी फास्ट है कि उसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए धन की गति बहुत फास्ट रहेगी, पैसा बहुत तेज़ी से जीवन में आ पाएगा। सेकेंड बात, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट जो हर 2.5 डेज में चेंज हो जाता है, तो मैटर ऑफ आपकी इनकम चेंज होते रहेंगे। मल्टीपल जॉब, मल्टीपल बिजनेस, ये सब यहाँ से आता है कि साहब एक से अधिक काम करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कि रेंट से भी आ रहा है, मदर से भी सपोर्ट मिल रहा है, पड़ोसी से भी कुछ हेल्प मिल जाती है, और आपने कोई बाहर भी काम कर लिया, जॉब भी आप करते हो, डेयरी का बिजनेस भी आपका है, फूड का बिजनेस भी आपका है, तो हर तरफ से धन खींचता है चंद्रमा। इसका फ्लो बहुत खतरनाक है, कॉस्मिक मदर है, कॉस्मिक सपोर्टर है ये। जब बहुत पैसा लाना होता है चंद्रमा, हीलिंग से आ सकता है, हीलिंग रिलेटेड वर्क से। ये डॉक्टर्स के जो वर्क होते हैं किससे होते हैं? चंद्रमा से होता है। मोस्टली डॉक्टर्स हीलिंग का कार्य करते हैं। आप डॉक्टर्स के घर जाके देखिए, यहाँ धन चंद्रमा से आया है। हीलिंग से आ सकता है, फीलिंग से रिलेटेड कोई वर्क है, काउंसलिंग करने वाले लोग हैं साहब, एस्ट्रोलॉजी, इंट्यूशन एंड का वर्क है, यहाँ से पैसा आ सकता है। तो चंद्रमा आपका धन जनरेट करने वाला प्लैनेट है। चंद्रमा से रिलेटेड कोई काम करोगे, आर्ट एंड क्राफ्ट कर लिया, कोई पुरानी बुक की स्टोर आपने खोल लिया, कोई आप ऐसा कार्य करते हो कि साहब 2 लोगों को मैं एडवाइस दे देता हूँ, चंद्रमा इज एडवाइस गिवर एज वेल। चंद्रमा क्या नहीं है, लेकिन चंद्रमा के साथ बात क्या है कि इसकी पूरा धन फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। मतलब आपका कार्य ऐसा है जो कि फीलिंग ओरिएंटेड कार्य है, जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल फील्ड में फीलिंग्स की बहुत वैल्यू है। सामने वाला टेरिफाइड है, डरा हुआ है, उसको क्या हेल्थ इशू है, डर के बेचारा पैसे दे रहा है। सेकंड, शेयर स्टॉक मार्केट पूरा फीलिंग से चलता है, अगर कोई गलत खबर आई 1 सेकंड में सब सफा। जो भी फीलिंग से ओरिएंटेड काम है, जिनमें फास्टनेस बनी रहती है, जिनमें हीलिंग एंड ऑल है, पैसा आएगा उनसे। गवर्नमेंट जॉब भी चंद्रमा कराते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कराते हैं। इवन रेंट से जो पैसा आता है वो चंद्रमा से आता है। रेंट से जो इनकम होती है वो चंद्रमा से प्राप्त होती है। रेंट वही दे सकता है अपने घर को जो जिसके अंदर कॉस्मिक मदर के गुण है, वो औरों को पालना चाहता है। डेयरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, चंद्रमा इज द वन ब्रिंगिंग मनी। चंद्रमा को बेटर करिए, मदर के साथ संबंध देखिए, मदर को जो हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर जो उनको पर्सनालिटी में समस्या है, वही इश्यूज़ आपको पैसा आने में आएंगे। मदर को साहब अनडायग्नोज हेल्थ इशू है, पैसा आपका कहीं फंसेगा। मदर को साहब साइकोलॉजिकल समस्या है, आपके पैसे में सबसे बड़ी समस्या आएगी कि आपको जो आपका पर्टिकुलर पैसा जनरेट करने वाला कोई स्रोत है, कोई सोर्स है, बंद हो जाएगा एकदम से। मदर से जिस तरह के संबंध हैं वही आपके लिए धन जनरेट करने की व्यवस्था है। क्या करना चाहिए? माँ भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए, जितना हो सके अपने आप को इमोशनल बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। और फीमेल और एल्डर फीमेल का हर्ट करने के बारे में तो सोचना भी मत, मतलब वो तो मन में भी मत लाना। और क्या कह सकते हैं अबाउट प्लैनेट मून? बेस्ट इज फुल मून के दिन जितना मैनिफेस्ट कर सको उतना करो। इसके बाद हम कवर करेंगे प्लैनेट शनि को। तो शनि जब धन लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं? शनि इज अ तामसिक प्लैनेट। यू सी, जो तमस के प्लैनेट है, जैसे शनि हो गए, राहु, केतु, मंगल, ये क्रूर प्लैनेट है। और क्रूर प्लैनेट धन लाने में सबसे शानदार होता है। मतलब और जो प्लैनेट होते हैं उनमें तो क्या होती है, भावनाएं होती हैं कि यार ठीक है, बट क्रूर प्लैनेट जब पैसा लाते हैं तो बहुत नंबर का पैसा लाते हैं, कि मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10, 12 डिजिट्स, ऐसे पैसा जनरेट करते हैं क्रूर का। शनि एक टेक्निकल प्लैनेट है, तो एजुकेशन स्ट्रीम जितनी टेक्निकल रहे, स्किलफुल रहे, उतना आपके लिए बेटर है। शनि इज़ अ प्लैनेट जो कि जॉब को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मोर मनी जॉब से आ सकती है। अगर आपके चार्ट में शनि बिजनेस को दिखा रहे हैं, जैसे कोई आयरन का आपने कोई बहुत बड़ा प्लांट लगा लिया, हैवी मशीनरी का आपने कोई बहुत बड़ा प्लांट लगा लिया, तो बात अलग है। अदरवाइज जनरली शनि लेबर इंटेंसिव बिजनेस को दिखाते हैं कि सब लेबर इंटेंसिव होगी। कई बार लोग पूछते हैं कि बिजनेस कर लें, इट्स लाइक नॉट दिस ईजी।
ये लेबर इंटेंसिव करना है, कैपिटल इंटेंसिव करना है, बिजनेस टू बिजनेस करना है, बिजनेस टू कंज्यूमर करना है, करना क्या है भाई? शनि लेबर इंटेंसिव, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, जनता के साथ व्यापार करते हैं शनि। सरकार के साथ शनि का बहुत अच्छा कनेक्ट नहीं है, जनता के साथ है। कई तो ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, शनि उनका धन जनरेट करने वाला प्लैनेट है, वो अखबार चलाते हैं, मतलब उन्होंने अखबार का प्लान डाला। अब आपको क्या लगता है अखबार में क्या खबर आती थी पहले? सरकार के विरोध में, अगेंस्ट। शनि शाही के कारक हैं। आपको खुद को वो सोचना होगा, यार ये प्लैनेट और किस किस चीज़ से कनेक्ट कर रहा है मेरे चार्ट में, तो मैं इन चीज़ों से और धन जनरेट कर सकता हूँ। कारक आपको पता है, प्लैनेट आपको पता है शनि, लेबर इंटेंसिव। और आप क्या कह सकते हो उनके बारे में, हैवी मशीनरी के प्लैनेट हैं, बड़े प्लांट लगवाते हैं, और इनका जो धन जनरेशन होता है बड़ा हार्ड वर्क से होता है। मतलब आप उसको निरंतर रूप से कार्य को करते रहते हो। इट नॉट कि सोशल मीडिया पे 2 दिन आए चले गए, धन जनरेट हो गया और बीच में गायब ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जनरेट मतलब प्रेजेंट रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। बड़े बड़े स्टेशनरी शॉप हो सकते हैं शनि से अगर धन आता है तो किसी के, तो शनि को जितना आप बेटर करोगे उतना चार्ट के अंदर अधिक धन जनरेट हो पाएगा। एंड आई विल से द बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज, क्या अच्छा हो सकता है? वेल सबसे बेस्ट ये है शनि के लिए जो भी उपाय करो ऐसे करो जिससे कि सामने वाला भी कोई एफर्ट करे। मान लो अगर शनि का आप उपाय कर रहे हो और आपने किसी के मुंह में खाना डाल दिया ले जाके, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। शनि चाहते हैं कि हर पर्सन अपना कार्य करे, इसीलिए मैं कहता हूँ चींटियों के लिए अगर आपको कुछ डालना है शनि के लिए, चींटियाँ उनको रिप्रेजेंट करती हैं, तो क्या करो, एक गोला लो नारियल का सूखा, मिश्री भरो उसको और ज़मीन में दबा दो, ताकि वो अपनी मेहनत करके उसे खाएं। ये शनि का बेस्ट उपाय है, इससे धन जनरेशन अच्छा हो सकता है। अपने अंकल के साथ अपने संबंध देखो कितने अच्छे हैं, बेकार है, दिक्कत है। पैरों में अगर कोई इशू है, घूमने फिरने में इशू है, आपको बाहर जाने में दिक्कत होती है, लोगों को फेस नहीं कर पाते हो, जनता को फेस नहीं कर पाते हो, तो ये शनि ट्रबल के कारक हो सकते हैं, धन जनरेशन डाउन हो सकता है। इससे आप मेजर कर सकते हो प्लैनेट को। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड कैसे पैसा आ रहा है चार्ट में। डॉक्टरी को इंडिकेट करते हैं क्योंकि मेडिकल के कारक हैं, टेक्निकल प्रोफेशंस के मूल कारक हैं। कई बार ये फोटोग्राफी को भी इंडिकेट कर देते हैं। जितना आप शनि के बारे में सोचेंगे उतना आप धन जनरेशन आराम से कर पाएंगे। उपाय मैंने आपको बता दिया है एक, और दूसरे में आप जितना भगवान शनि के लिए इवनिंग में जाकर किसी टेम्पल में घी का दिया जोड़ सकें उतना बेटर रहेगा। अगर हम बात करें प्लैनेट मंगल की, मंगल कैसे धन जनरेशन कराते हैं, तो मंगल मीन्स क्या, भूमिपुत्र प्रॉपर्टी। पहली बात प्रॉपर्टी, तो मंगल जब धन जनरेशन कराएंगे वो पहले ही कह देंगे भाई धन लाभ आपको जमीन से भी हो सकता है। दूसरी बात बिजनेस करने में मंगल आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिजनेस इनिशिएटिव से होता है। आप इनिशिएटिव लेते हो, आपके अंदर वो मजबूती होती है कि मैं करूँगा ये काम। और मंगल से किस तरह के बिजनेस आ सकते हैं, कोई जिम का बिजनेस कर रहा है, अब इसकी कोई पर्टिकुलर अलाइनमेंट नहीं है, ये होगा तो जिम का बिजनेस होगा। भाई पैसा मंगल से आता है, वो क्या करे बेचारा, उसने जिम शुरू कर दी, वो जिम कराता है लोगों को। हैवी मशीनरी का कोई काम उसने शुरू कर दिया, बड़ा कोई प्लांट लगा दिया उसने पैसा आ सकता है उसे। थर्ड थिंग क्या हो सकती है, मंगल से प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का काम करता है। फोर्थ थिंग, मंगल से आतंक भी आता है। अगर मंगल आपका चार्ट का पीड़ित और है तो आपको आतंक फैलाते हुए लोग दिखाई देंगे कि किसी को धमकी दे दी, वहाँ से धन जनरेट कर लिया इसने। मंगल जितना अच्छे होंगे आपके चार्ट के अंदर उतने अच्छे माध्यमों से धन आएगा, और जितने डाउन होंगे उतने बेकार माध्यमों से धन आएगा, बट धन जरूर आएगा, क्योंकि मंगल बहुत अच्छे धन जनरेट करने वाले प्लैनेट है। स्किल पर्सन की कैसी होनी चाहिए, मंगल ओरिएंटेड स्किल होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे कहे सिंगिंग करूँ या फिर बॉक्सिंग करूँ, मेरा मंगल धन लेके आता है और मुझे धन प्राप्त करना, आई विल से बॉक्सिंग करो, पैसा आएगा। बॉक्सर बन सकते हो बहुत अच्छे, टीचिंग दे सकते हो कॉलेज की। एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिकेट करते हैं साहब, ये एसडीएम बना देते हैं लोगों को। पुलिस में आपको ले जाते हैं, मिलिट्री से पैसा ले आते हैं, पुलिस से पैसा ले आते हैं। कई लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ किसी तरह के ऑक्शन एंड ऑल इनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ से वो धन जनरेट कर रहे हैं। तो धन जनरेट मंगल से होगा, और मंगल कई बार शेयर स्टॉक में भी ले जाते हैं इंसान को, या फिर मंगल ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन में ले जाता है जिसमें बहुत जल्दी बड़े फैसले लेने हैं और निडर होकर लेने हैं। मेरे को डर नहीं है, मैं रिस्क लूँगा, जितनी रिस्क लोगे उतना धन जनरेट करोगे। अब देखना आपको क्या है, अपने सिबलिंग्स के साथ आपके संबंध कैसे हैं। कई मुझसे कि मेरे सिबलिंग्स के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं, आज से भैया संबंध ठीक कर लो, इट इज़ नॉट जोक। अगर संबंध ठीक नहीं रहे परेशानी भोगोगे। संबंध सिबलिंग्स के साथ अच्छे करो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो नहीं है, घर में है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और पैसा कमाने की शक्ति कम हुई, सिबलिंग्स के साथ नहीं बनती और मंगल डाउन हुआ,
तो जितना मंगल आप अपलिफ्ट करके रखोगे, मजबूत करके रखोगे, उतना कॉस्मिक मनी वाइज सपोर्ट आपको मिलेगा। बेस्ट उपाय क्या हो सकता है? मैं कहूँगा अगर मंगल पीड़ित है तो 3, 7, 11 विषम नंबर में आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी को चोले चढ़वाने चाहिए, जिससे मंगल को बहुत जल्दी स्ट्रेंथ और पॉजिटिव स्ट्रेंथ प्राप्त हो सकती है। प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आता है मंगल से ही आता है। केमिकल इंजीनियरिंग को भी इंडिकेट करते हैं। मेडिकल फील्ड को, सर्जरी करने वाले डॉक्टर मंगल। मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, मंगल। गेटिंग द पॉइंट। तो अपने माइंड से थोड़ा उसको कनेक्ट करो कि मेरे चार्ट में क्या क्या इस प्लैनेट ने कर रखा है। और हम अगर बात करें राहु के बारे में, तो राहु कैसे धन जनरेट करते हैं? राहु इज ऑल अबाउट आतंक। अगर मैं सिंपल टर्म्स में राहु के बारे में कहूँ तो राहु आतंक है। कलयुग का आतंक जो है वो राहु की ही कृपा से फैला हुआ है। पॉजिटिव साइड में आप कहोगे तो आतंक से कितना धन जनरेट किया जा सकता है, लाइक उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। तो राहु जब आपको धन जनरेट करवाएंगे, कलयुग के अंदर कितना करवा सकते हैं, कोई इसका कोई नाम निशान, कोई नंबर एंड ऑल, ये कुछ भी नहीं है। ये नंबर से ऊपर चलते हैं, लिमिट तो इन प्लैनेट की है ही नहीं। तो ये कहते हैं भाई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक सोर्स ले लो और अच्छा खासा धन बना लो। किस किस चीज़ से धन बन सकता है? जो भी चीज़ खुली आंखों से दिखाई देती है वो राहु है। जिसके अंदर भी दूसरों को खींचने की, पुल करने की क्षमता है, वो राहु है। तो आप कह सकते हैं कि आप सुई से लेके एरोप्लेन तक कुछ भी सेल करने की पावर राहु वाला पर्सन रखता है। ये बहुत अच्छे सेलर होते हैं, बहुत अच्छे जो आपको दिखाई देंगे ना सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर लोग, उनका राहु आपको देखने को मिलेगा, यार इसने बातों से ही धन जनरेट करके ले गया। दिस इज़ व्हाट राहु इज। तो ये अगर हम बिजनेस के अंदर इसको पिरोने की भी कोशिश करें कि साहब कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो आई विल से फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है, मीडिया मेकिंग, मीडिया कंजम्पशन एंड ऑल। तो ये नेटफ्लिक्स एंड ऑल जो है, ये सब इनका कहीं ना कहीं राहु से संबंध है। थर्ड थिंग में आप क्या कहोगे? पेट्रोलियम, केमिकल इंडस्ट्री, ये राहु से संबंधित है। परफ्यूम इंडस्ट्री, परफ्यूम्स एंड ऑल, ये सब राहु से आती है। ये सोप जो बनती है, साबुन एंड ऑल, ये सब राहु से आती है। तो आप इस प्लैनेट की कोई लिमिट नहीं है। मैंने आपसे कहा जिस भी चीज़ को आंखों से देखा जा सके और जिस भी चीज़ से आपकी जो आपके सेंसेस हैं, आपकी इंद्रियां कनेक्ट करती हैं, सब देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, वो सब राहु से कनेक्ट होता हुआ चलता है। उन सब में अगर आप बिजनेस करोगे तो अच्छा खासा धन जनरेट कर पाओगे। द बेटर थिंग अबाउट दिस प्लैनेट जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ये प्लैनेट चार्ट के और किन प्लैनेटों के साथ संबंध बना रहा है। जैसे जैसे प्लैनेटों के साथ ये संबंध बना रहा है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट होंगे जो धन लेके आएंगे। क्योंकि राहु क्या है? राहु शेडो है, छाया है। ये कहता है कि मुझे धन चाहिए तो सही, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता। राहु काम नहीं करना चाहता। तो वो जिस राशि, जिस हाउस में बैठा हुआ है, उसके प्लैनेट को देख लो, वो भी धन लाने में मदद करेगा। ये जिस हाउस राशि में बैठता है, उसके प्लैनेट से कह देता भाई तू कर अब ये काम, तो उस प्लैनेट को आपको देखना चाहिए। बट वन थिंग इज, राहु से धन मतलब बहुत अच्छा धन प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो भी करता है लेविश तरीके से करता है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग मंगल से आती है, लेकिन लेविश इंटीरियर डिजाइनिंग यू आर कनेक्टेड विद टाइकून्स ऑफ द 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल्स, दे कम्स फ्रॉम राहु। फॉरेन से अगर संबंध बन गया राहु, आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख ली, राहु, इन सब से धन जनरेट किया जा सकता। और धन किस तरह का, किस मात्रा का आ रहा है, अपने ग्रैंडफादर की स्थिति देख लीजिए अपने घर में, और अपने घर का आज से साउथ वेस्ट का कॉर्नर देख लो। अगर वो दोनों स्थितियाँ अच्छी हैं, वहाँ पे भी अच्छा है और इधर भी अच्छा है। या आपके घर की सीलिंग में साफ घर की जो जितने भी कमरे हैं सबकी सीलिंग परफेक्ट है, कोई में भी पपड़ी नहीं आ रही, कोई सीलन नहीं है, सब राहु आपका बहुत अच्छा है। उसके कॉन्ट्रेरी है तो राहु आपका डैमेज है। फिर शेयर, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में लॉस भी हो सकता है। एक समय क्रिप्टो करेंसी में लोगों ने बहुत पैसा बनाया था, वो उस समय राहु थी, आज वो बुध है। सब उसके बारे में जानता है, बच्चा जानता है क्रिप्टो क्या है। लेकिन जब वो आई थी, चमत्कार, मैजिक, एकदम से उसने पुल कर लिया। जो एकदम से पुल करे, आपका राहु धन बनाने वाला है, आपने क्रिप्टो में लगा दिया, भाई साहब समझ रहे हो? राहु पूरा सेशन समझना है तो शुरू से देखना पड़ेगा। आपके लिए बेटर है, क्योंकि धन आपको बनाना है। आप ये समझिए कि आप 10 मिनट यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो धन आपका बनेगा, कोई सी थर्ड पर्सन का नहीं बन रहा कि साहब आपने देखा पड़ोसी ने पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं होने वाला। बेस्ट उपाय क्या हो सकता है राहु के लिए? अल से अगरबत्ती धूपबत्ती मंदिर में डोनेट करो और दुर्गा सप्तशती करना शुरू करो, वो भी इवनिंग के टाइम पे। अबाउट प्लैनेट केतु, वेल केतु इज समथिंग जो कि एक्चुअल में डिटैच्ड है। वो कहता है मैं डिटैच्ड हूँ, मेरा तो काम करने का, इन चीज़ों का मन नहीं है, ये हम जनरली समझते हैं। बट केतु एक्चुअल में काफ़ी अच्छा ही प्लैनेट है। वो जब भी काम करने की बात आती है, क्योंकि काम करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, ठीक है, स्किल देता है केतु।
केतु आपसे कहता है मेरे पास स्किल है, क्योंकि जन्म जन्म से आ रही है उनके पास, लाइफ आफ्टर लाइफ स्किल्स का भंडार है केतु के पास। आपको स्किल्स दे देंगे, आप स्किल से जनरेट कर लीजिए वेल्थ। ये वो कॉल है जो केतु की है। अगर मैं प्रोफेशन में कहूँ तो केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दीज इंजीनियर्स कम्स फ्रॉम केतु। एस्ट्रोलॉजर कम्स फ्रॉम केतु। कोई ऐसा पर्सन जो पर्टिकुलर टेक्निक को जिसने मास्टर कर लिया, सब 10 लोग हैं, 10 में से एक ये पर्सन है, ये किसी भी वेबसाइट को हैक कर देता है, कम्स फ्रॉम केतु। ही नॉट कम्स फ्रॉम मर्क्यूरी। बुध तो हो सकता है उसका पीछे रह गया हो, अब तो वो केतु के प्रभाव में है। जो भी अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं केतु है। तो केतु कहाँ से धन जनरेट करके लाता है? अपनी फील्ड का मास्टर बनिए तब जनरेट करोगे वेल्थ। सेकेंड बात, केतु हमेशा हीलिंग से धन जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। तो मेडिकल फील्ड, हीलिंग की फील्ड, ये आपकी फील्ड है। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड आपकी फील्ड है। इसमें आ गए तो और आपके धन के पंख लग जाएंगे। थर्ड थिंग, केतु क्योंकि अंदर सब कुछ देखते हैं, आंख बंद करी जो अंदर दिखता है, इंट्यूशन आता है, वो सब केतु से होता है। कोई कहे कि मेरा केतु धन जनरेट कर रहा है, मैं शेयर स्टॉक करूं या नहीं, आई विल से कर लो, स्किल्स प्राप्त कर लो और कोशिश करो कि अपने इंट्यूशन को इसके साथ मिक्सअप करके आप इनके अंदर जाते हो, काफ़ी धन जनरेट कर पाओगे। लेकिन आपके धन का अप्रोच क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है? पैसा तो कमा लिया साहब, लेकिन शो ऑफ कर दिया या दिखाया दुनिया को कि पैसे की कोई रियल वर्थ नहीं है। रियल वर्थ है शांति की, सुख की। ये है केतु की अप्रोच। ये जो आपको गुरु दिखते हैं वो शो किसा 100 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ, 500, कोई 500 गाड़ियाँ चला सकता है एक साथ। टेल मी, इज इट इवन पॉसिबल? बट इट इज अ वे टू showcase that this particular thing you can buy it. What you can't buy is the inner peace, happiness, or what केतु is, अध्यात्म और the liberation और the मोक्ष। सो ये भी शोकेस करने का एक तरीका होता है, यही केतु का तरीका है। केतु धन जनरेट करने में बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत बहुत स्किल यूज़ करते हैं। और कई बार ऐसे अनाड़ी लोग आपको देखने को मिलेंगे। अनाड़ी मीन्स कि वही वेबसाइट हैकर है, 10 लोग हैं साहब, 10 के 10 लोगों को अच्छी खासी वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, एक को हैकिंग आती है, बहुत शानदार हैकिंग करता है, ठीक है। अब वो ऐसा अनाड़ी आदमी होगा, वो आपसे कहेगा करूंगा तो 10 रुपये में कर दूंगा, नहीं तो 10 करोड़ में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो केतु से प्रभावित है। उसका धन, उसके धन में उसकी कंडीशंस है, उसका अकड़ है। लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स में अकड़ क्यों होती है? भाई वो आते केतु से हैं। हो सकता है स्वभाव से बहुत सरल या सौम्य आदमी हो, लेकिन उसने अपनी स्किल्स को इतना मास्टर करा है, आइसोलेशन में रहता है, लोगों से नहीं मिलता, आइसोलेटेड इंसान है, ठीक है, उसकी थिंकिंग बहुत ऊपर चली गई है, तो उसमें वो अकड़ रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। तो जो भी ये अकड़ू लोग होते हैं ना, आपको अपने स्कूल में भी देखने को मिलेंगे या फिर कॉलेजेस में देखने को मिलेंगे। साहब मास्टर है, IITian मास्टर है, चप्पल पहन के आते हैं आराम से, और ये छोटे छोटे लोग जो हैं वो कहाँ कहाँ से जूते मंगा रहे हैं। तो उसकी मेंटालिटी इज लाइक मेरे को केतु धन देता है, कितना धन जनरेट कर सकता हूँ मेरी स्किल के ऊपर, चाहूँ जितना कर लूँ। ये वो स्ट्रेंथ है जो केतु देता है। अगर ये प्लैनेट आपके बिगड़े हुए हैं तो धन बनाने में बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि एक तो अकड़, स्किल भी नहीं तो दिक्कत, अकेले रह जाओगे जीवन में। क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए केतु के लिए, जिस भी रूम में आप रहते हो हरे कलर का ज़्यादा यूज़ करो, हो सके तो लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड गणेशा, दोनों केतु को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी इमेज के साथ रहो और एक बार इनके टेम्पल को विजिट करने की आदत डालो। और वहाँ अकड़ दिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अदर जगह तो अकड़ दिखाओगे, वो तो केतु से आते हो। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। Now this session is not complete section, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो अगर आपका कोई और अलग प्लैनेट बनता है पैसे लाने का, so don't take it like okay this is not working. Well it is, but there are some exceptions too. Okay, and we will cover them in the upcoming session possibly if you like it. And पूरा इस सेशन को देखिए, कहाँ से धन आता है आपको पता लगेगा। आई विल से अपने प्लैनेट को समझने के बाद उस प्लैनेट को भी देखिए जिसके साथ आपके इस प्लैनेट का कंजंक्शन है, एस्पेक्ट है, एक्सचेंज है, तो आप ये समझ पाओगे यार ये जो प्लैनेट है ये भी मेरी मदद कर सकता है। गेटिंग द पॉइंट? तो पूरे सेशन को जो देखेगा वो अच्छा रिजल्ट निकालेगा, और जो नहीं देखेगा वो उसके लिए यही पॉइंट कह सकता हूँ मैं कि बहुत अलग स्थिति है कि आपको धन जनरेट करने से भी इंपॉर्टेंट कोई और वर्क आ जाए। स्पिरिचुअलिटी है, धन परफेक्ट है, गुड है, अदरवाइज मुझे लगता है कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ और हो सकता है। थैंक यू फॉर दिस सेशन।